time to travel from Kolkata to Delhi in the train for the first time. Before today I have traveled only through airplane, and it's the first time I'm traveling through the train, and it's the Kolkata Rajdhani. Beautiful, neat and clean, second AC. Almost seats are vacant until now. Maybe fill up from the next station, but they are vacant from the Sialda station right now. Kolkata Rajdhani departs from Sialda around 1650. You can call 4:50 in the evening. It's the depart time, and it's on time, departing on time from the Sialda railway station, platform number 13. There is still somebody who is trying to run behind this train. I don't know why he is not. Look at this mullah guys. They are doing anything, whatever, wherever they want to. 2 minutes silence for these guys. Train is about to finish the Sialda platform. You can see a lot of tracks, railway tracks on this beautiful railway station made up of British time. There is a local train coming on the other platform. You can see. It's total journey about 18 hours, and I will reach Delhi around 11 a.m. in the morning. So I have to spend around 18 hours in this train. So ये है निवेदित सेतु कोलकाता ब्रिज, जो कि हुगली नदी के ऊपर है, उस पे बना हुआ था। ये पूरा हो गया है। मैं थोड़ा चाय वाले के साथ बिजी हो गया था। Look at the view. चलिए ऑसम। सो अभी हम पहुंच गए हैं धनबाद। इट्स अराउंड 8 o'clock in the evening. You can see time in the railway watch. It's 20:11, means 8:11 p.m. in the sharp evening. And right now our train, the Sialda Rajdhani, which is stopping at the Dhanbad, the famous city from the gangs of Wasipur. Look at the Sialda Delhi Rajdhani Express. So it's really nice, cool, but it's not too dangerous. Looks like dangerous how it was shown in the movie Gangs of Wasipur. It's pretty good. It's my coach one, the second AC of Sialda Rajdhani. I have to spend around 12 hours more in this train. No, not 12, around 14 hours. Yes, my journey will be end around 11 o'clock in the morning. So it's really nice. There is a Malgadi, a luggage train going around here on the other track. Yes. एंड द दुरंतो, हमारे कुछ साथी इसमें भी हमारे से पीछे आ रहे हैं, वो भी जस्ट पहुंच ही गई है। दोनों ट्रेनें साथ साथ चल रही हैं। दुरंतो का डिपार्चर टाइम हमारी ट्रेन से लगभग 10 मिनट बाद था। हमारी 4:50 पे थी और ये 5 बजे थी सियालदा से, और अभी दोनों धनबाद जंक्शन पे दोनों एक साथ इकट्ठी हो गई है। ये भी अच्छी ट्रेन है, फास्ट ट्रेन है।
और हमारा अराइवल टाइम भी लगभग सेम ही है। दोनों जो ट्रेनें हैं 5-10 मिनट आगे पीछे ही पहुँचेंगी। राजधानी के कंपेयर में दुरंतो का किराया काफ़ी कम है, हालांकि राजधानी में काफ़ी एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। दुरंतो थोड़ा चीपर है, यानी जैसे कि सेकंड एसी का कंपैरिजन कर लें तो राजधानी में अराउंड मेरे को 3900 के समथिंग पे करना पड़ा था, और जो दुरंतो है इसमें लगभग 3200, हाँ 3000 to 3200 इसका किराया है। सो डिफरेंस तो है, माइट भी फैसिलिटीज़ में भी होगा दुरंतो में। मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया है, जब कभी करूँगा तो उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फिलहाल आप इंजॉय कीजिए द लग्जरियस ट्रैवल ऑफ राजधानी। दोनों तरफ दोनों ट्रेन्स, इस तरफ राजधानी और इस तरफ दुरंतो, दोनों में जंग चली हुई है कौन पहले पहुंचती है। राजधानी थोड़ी बड़ी है, माइट भी एक डिब्बा फालतू है राजधानी में भी। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे दुरंतो एंड हो रही है, लेकिन राजधानी और थोड़ी लंबी है बैक साइड पे। यूं ही कट जाएगा सफ़र चलते चलते। सो अभी बैक साइड में अनाउंसमेंट हो गई है। सो राजधानी जो है यहाँ से डिपार्ट होने के लिए रेडी है। कुछ ही समय में किसी भी पल ग्रीन सिग्नल, हाँ आई थिंक हो ही गया है ग्रीन सिग्नल। पीछे गार्ड जो है दिखा रहा है, मैंने अभी नहीं हुआ। थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। पीछे जो है अनाउंसमेंट्स तो चली हुई हैं बैक साइड में कि कुछ ही समय में रेडी टू डिपार्च एंड वी विश यू ए हैप्पी एंड प्लेजेंट जर्नी। सो राजधानी में जब से कोविड आया है तो जो लेनिंग या बेडिंग वगैरह देते थे, सिग्नल हो गया है और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से बाहर जा रही है ट्रेन। गुड बाय टू धनबाद, फिर कभी आएंगे। आज के लिए बाय बाय। अभी जस्ट बीच में कॉल आ गया था फ्रेंड का जो दूसरी ट्रेन में है दुरंतो में। वाज आस्किंग कि आप कौन से डिब्बा में। मैं कहा भाई मेरा डिब्बा तो सबसे लास्ट में है, इस सीटों को इन्होंने सबसे लास्ट में लगा रखा है। और डिनर टाइम एंड इट्स द वेज बिरयानी। वेज बिरयानी के नाम पे भाई थोड़े से चावल हैं और क्या है इसमें, वेजिटेबल्स हैं। इट कॉस्ट मी ऑफ 110। और ये दही मैंने लिया है एक्स्ट्रा, विच कॉस्ट मी अराउंड 25। सो से 135 for this only one single plate of rice। भाई जल्दी से कैटरिंग शुरू करवा दो यार, बहुत लूट रहे हैं राजधानी वाले खाने के नाम पे। पर अभी तो मजबूरी है, खाना पड़ेगा। चलो डिनर कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। इस तरह का चटनी हो और रात के 10 बजे हो तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है सिवाय ये सब सड़ा हुआ खाने के। बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है, बट वो भूख लगी है तो मजबूरी में खाना तो पड़ेगा। Beautiful morning it is, and it's the day 2 of my Rajdhani journey from Sialdah, Kolkata to New Delhi, and due to fog factor my train has been delayed approximate by 3 hours. Now I have to suffer. However, weather has been cleared, but the delay in the train timings remain delay, and it's around 3 hours delay. And the expected arrival was on 1100 hours, but now it will be around 1400 hours. So
Look at the beautiful crops. सरसों के खेत हरे भरे। अभी भी हम दिल्ली से लगभग काफ़ी दूर, और एक छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा घूमता हुआ ट्रेन के बीचों बीच। क्या करें बच्चे भी, इतना डिले हो चुका है ट्रेन। हर कोई सफ़र कर रहा है, हम भी। Hi guys, so finally reached at Delhi और टाइम की तो लंका लग गई है, बिकॉज इस राजधानी ने बहुत ही ज़्यादा डिले कर दिया भाई। लगभग 3.5 घंटा लेट से पहुंची है, और यहाँ से जो मेरी आगे की ट्रेन थी वो 2 बजे थी, और वो मैं मिस कर गया हूँ। और अब देखते हैं भाई, जनरल बोगी में लटक के जाना पड़ेगा किसी ट्रेन में, बिकॉज सभी ट्रेन का रिजर्वेशन क्लोज है। सो फॉर द टुडे वेरी बैड एक्सपीरियंस ऑफ कोलकाता राजधानी। बाकी सब तो ठीक है, क्लीनिंग ओके थी, कंफर्ट ओके था, बट जो मेन दिक्कत आई वो है टाइमिंग की। मेरा नेक्स्ट ट्रेन मिस हो गया है। सो लेट्स सी अब आगे कैसे जाना होता है। जैसे नेक्स्ट ट्रेन मिलती है दोबारा ब्लॉग शूट करूँगा। हंसी भी आ रही है भाई, रोना भी आ रहा है। अच्छी वाली एसी ट्रेन मिस हो गई, अब स्लीपर में धक्के खाने पड़ रहे हैं, वो भी टीटी को 300 रुपये रिश्वत दे के, तब जाके सीट मिली है स्लीपर में भी। दिखाऊं स्लीपर के हाल, एकदम गंदा, पूरा कचरे से भरा हुआ। मैं टॉयलेट में गया था, टॉयलेट में तो उल्टी आ गई, इतना गंद था, तो एकदम खचाखच से लग रहा कोई जैसे कहीं पर बीड़ी भी पी रहा है, जो इतना गंद है ना यार भाई साहब। सही में स्लीपर में तो सफ़र करना एक अपने आप में ही जंग है। भगवान एक बार बठिंडा पहुंचा दो। देखो किसी ने सॉक्स भी डाल रखी है भाई साहब। लुक एट दिस, पता नहीं किसने क्या किया है, कुछ खा पी के यही छुपा दिया। रियली डिस्गस्टिंग। जूतों की जगह बताऊँ, पंखे के ऊपर कौन जूते रखता है रे। और इट्स अ स्लीपर कोच, और इसमें ऐसे ही होता है। बहुत ही गंदा, और इस गंदगी के लिए भी 300 रुपये रिश्वत दे के जाना पड़ रहा है। अवध आसाम, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन टू बठिंडा। असली एडवेंचर तो यह है भाई, लोग तो बेमतलब के पहाड़ों में जाते हैं, यही है असली एडवेंचर। गरीबों की ट्रेन दफाबाद एक्सप्रेस, अवध आसाम एक्सप्रेस सिग्नल हो गया है, और अभी मैं भी कहीं हरियाणा के स्टेशन पे माइट भी डिपार्चर यहाँ जिंद में, और थोड़ी देर में यहाँ से डिपार्चर होने वाला है। दिखने में अच्छी है और अंदर से बहुत गंदी ट्रेन है। चल भाई, तो जी पहुँच गए बठिंडा आफ्टर ए स्ट्रगलिंग जर्नी। बहुत धक्के खाए आज, स्लीपर में, जनरल में, एसी में। एक नंबर उधर है, एक नंबर क्या? हाँ, ये रही वो खतरनाक ट्रेन जिसमें हम टॉर्चर होके आए हैं रिश्वत दे के। वो रिश्वत वाला वीडियो भी डालूंगा आपको, किस तरह हमारे टीटी लोग जो रिश्वत लेते हैं। मेरे भाई ने बना लिया था इसने। चलो अभी देखो ये भीड़ ऊपर चढ़ती है और हम भी चढ़ते हैं। ठंड बहुत है, टू मच कोल्ड इन बठिंडा। यहाँ पे कोलकाता में जितनी गर्मी थी, यहाँ भाई उतनी ठंड है। लगभग 24 घंटे के अंदर ही हमारे को 30 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अभी हम चढ़ते हुए स्टेयर्स ऊपर, उसके बाद जाते हैं अपने रूम में
और इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले एक और बढ़िया से ट्रिप का मैं वीडियो डालूँगा और फिर से। सो आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस।